हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। हमने चैप्टर नंबर 1 पढ़ लिया था, अभी ये चैप्टर नंबर 2 है, जिसमें हम संविधान के बारे में कुछ टॉपिक जानेंगे, जिसमें हम संविधान कैसे बनता है उसके बारे में जानेंगे। तो संविधान जब नेताओं ने और उसके बाद पूरी टीम ने जब तैयार करा, उन्होंने विचार करा, तो उनका ये था कि संविधान एक कागजी टुकड़ों तक ना रह जाए, लोगों को उसे देश में लागू भी करना चाहिए और उसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए वो सब उनकी उस टाइम पे उन्होंने सोचा। तब जाके हमारा ये संविधान जो है आज हमारे पास सामने बना है। तो हम पार्ट 2 में जो पढ़ने वाले हैं कि संविधान क्यों और कैसे। तो इसमें हम पहले हमने पार्ट 1 में जो समझा था वो संविधान की ज़रूरतें क्या थी वो हमने समझी, और आज हम समझने वाले कि संविधान कितना सफल या असफल रहा है। ठीक है, और किन बातों पर निर्भर करता है। कई देश में संविधान बने तो हैं, लेकिन फ्लॉप हो गए हैं या फिर बने नहीं है। और भारत में संविधान जो है वो 70 सालों के बाद भी इतना मजबूत क्यों है? चाहे क्या मतलब कि ऐसा क्यों है कि जनता अभी भी हमारे संविधान को फॉलो कर रही है? बाकी देशों में ये चीज़ पूरी तरह से ख़त्म भी हो चुकी है, फ्लॉप भी हो चुका है, बिगड़ भी चुकी है, दोबारा बनाना पड़ा है। तो इसके बारे में हम अपनी संविधान के बारे में जानते हैं। तो संविधान बनने का तरीका क्या था? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि संविधान जो बना था, तो उसके बारे में हम किस स्टेप में बना था वो सब हम आगे जानेंगे। तो पहले हम बता देते कि संविधान जो है बनने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे। इसकी पूरी जानकारी मैं आगे आपके वीडियो में देने वाली हूँ। पहले हम जानेंगे कि संविधान बनने का क्या तरीका था। ठीक है, तो संविधान कौन बना रहा है और इसे तय होता है, इसे लोग उसकी बात मानेंगे या नहीं, उस चीज़ को सोचना बहुत ज़रूरी था कि संविधान बन तो रहा है, लेकिन उसको लोग कैसे मानेंगे, उसको दिल में कैसे बिठाएंगे, उसको कैसे अपने रेगुलर में यूज़ करेंगे। तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी थी। तो संविधान का जो भारत का जो उदाहरण था वो ये था कि जो संविधान की स्वतंत्रता के सेनानी थे, उसमें भीमराव अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे ने बनाया था, जिससे मतलब कि वो इसमें शामिल थे, क्योंकि जनता को उन पर पूरा भरोसा था। क्योंकि जब देश आज़ाद हुआ था तो इसमें जो ये लोग थे, इनका बहुत बड़ा हाथ था हमारे देश की आज़ादी में। तो इन पे जो जनता थी वो बहुत ज़्यादा भरोसा करती थी। तो संविधान बनने में इनका भी बहुत हाथ रहा है, वो भी हम जानने वाले हैं। तो देखिए, संविधान की शक्तियों के बारे में जानते हैं। संविधान, आपको पता है कि संविधान हमारे एक देश को चलाने के लिए एक लिखित दस्तावेज है, जिसमें हमारे पूरे देश के कानून लिखे होते हैं। तो संविधान का जो शक्तियाँ हैं वो 3 भागों में बंटवारा किया गया है। ठीक है, जैसे संविधान सारी ताकत एक इंसान को अगर दे देता, एक तरह से आप सोचिए, अगर एक इंसान को दे देता, एक संस्था को दे देता, तो क्या वो पूरी मनमानी नहीं करेगी? क्या वो अपने हिसाब से नहीं चलाएगी? इसलिए सरकार भारतीय संविधान को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो आपने सोचा है ये 3 भागों में कैसे बांटा गया है? और ये जो तीन पार्ट में जो संविधान को डिवाइड करा गया है वो क्यों करा गया है? तो देखिए, इस चीज़ को हम जानेंगे कि वो 3 जो शक्तियाँ हैं वो क्या-क्या हैं, किन-किन को मिला है, वो हम जानते हैं। अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा। चलिए आगे बात करते हैं कि 3 शक्तियों के बारे में। तो ये सवाल जो है हमारे 2 तरह से आ सकता है आपके लिए कि संविधान की शक्तियाँ क्या हैं और संविधान के 3 स्तंभ क्या हैं। तो नोट कर लीजिए, आपको इन दोनों में आपको यही चीज़ लिखना है। तो पहला है हमारा विधायपालिका, कार्यपालिका, उसके बाद है हमारा न्यायपालिका। विधायपालिका वो है जो कानून बनाता है, पूरी तरह से पुराने कानूनों को बदलाव और बिल पास करने का काम विधायपालिका का होता है। कार्यपालिका कानून को लागू करता है, और न्यायपालिका क्या करता है? कानून को बनाए रखता है। यानी कि जैसे कि एक ने कानून को तैयार करा, ठीक है, दूसरे ने कानून पे देखा, लागू करा, हस्ताक्षर करा। इसमें जो भी राष्ट्रपति वगैरह होता है हस्ताक्षर करते हैं, और न्यायपालिका उसको हमेशा बनाए रखने के लिए काम करता है। तो ठीक है, ये 3 चीज़ हैं जो आपको लिखने हैं। तो आप हमेशा याद रखना, कॉपी पेन में लिख लीजिए, नोट कर लीजिए कि 2 तरह से क्वेश्चन पूछ जाते हैं। अगला है हमारा जो लचीला और कठोर का संतुलन। जो हमारा संविधान है पूरी तरह से लचीला भी नहीं है, पूरी तरह से कठोर भी नहीं है। समय के साथ जो है नियम बदलने पड़ते हैं। जैसे अभी मान लीजिए कि अभी 1950 में इंटरनेट तो नहीं था,
उस टाइम पे साइबर क्राइम भी नहीं होते थे, तो आज तो है, लेकिन इस तरह से साइबर क्राइम भी होते हैं। तो उसके लिए कुछ तो बदलाव करना पड़ेगा। तो इसलिए जो हमारा संविधान है वो लचीला है, पूरी तरह से कठोर नहीं है। तो ना ज़्यादा सख्त है ना ज़्यादा ढीला है। ऐसा नहीं कि आप अपनी मर्जी से अपने उसमें संविधान में तुम बदलाव कर सकते हो, ठीक है, अगर ज़रूरत है तभी होगा। अगर संविधान इतना सख्त होगा कि उसमें बदलाव नहीं हो सकता, तो क्या होगा कि जो बाद में जाके वो कानून पुराना पड़ सकता है, तो वो नियम तोड़े जा सकते हैं। तो वो नियम टूटे ना, इसलिए हमारे संविधान को लचीला बनाया गया है। अगर इतना ही आसान, अगर मान लीजिए और इतना ही आसान होता तो सरकार क्या करता, जब चाहे बदलाव करता। अब देश की सुरक्षा में खतरा भी पड़ सकता था, अपनी मनमानी करता और बाद में तानाशाही भी हो सकती थी। और तो भारत का जो तरीका है भारतीय संविधान का, वो ज़रूरी बेहद बातें हैं जो मतलब कि इनमें बदलाव बहुत मुश्किल है, लेकिन समय के साथ नए नियम जोड़े जा सकते हैं और उसको आसान बनाया जा सकता है। अब क्योंकि समय के साथ टाइम जिस तरह से बदलता है, तो कानून भी बदलना पड़ता है। संविधान सभा कैसे बनी? अब देखिए, संविधान सभा कैसे बनी उसके बारे में जानते हैं। हमारे जो संविधान है, संविधान को किसी व्यक्ति ने नहीं बनाया, ठीक है, बल्कि एक संविधान सभा के नाम से एक टीम ने बनाया था, ठीक है। एक अकेला इंसान ने नहीं बनाया, हमारे संविधान को पूरी टीम ने मिलकर बनाया था, ठीक है। एक बैठक हुई थी और घंटों उस पे क्या हुआ था, विचार हुआ था, विमर्श हुआ था, वाद विवाद भी हुए थे, तब जाके संविधान बना है। और उसमें बहुत सारे जो हमारे पुराने जो देश में आज़ादी के टाइम पे हमारे देश में जो नेता था, उन्होंने अपने पक्ष दिया था, ठीक है। तो संविधान 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ये जो बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर को 1946 में हुई थी, जिसमें भीमराव अम्बेडकर क्या बने थे, पारू समिति बने थे, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या बने थे, वो संविधान सभा के अध्यक्ष बने थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल भी उसी में शामिल थे, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है, इसमें एक एक नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये शॉर्ट करके भी पूछे जाते हैं, तो आप इसको पूरी तरह से भी याद कर सकते हैं और वैसे भी याद कर सकते हैं। तो एक एक नंबर में ये सब पूछे जा सकते हैं कि कौन अध्यक्षता का, कौन लागू करा था, किसने, कौन मतलब कि समिति का सभा था, तो ये सब पूछे जा सकते हैं। तो आपको मैंने बता दिया कि संविधान सभा 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे संविधान को बनने में। तो यह 26 नवंबर 1949 में बनकर तैयार हो गया, लेकिन 26 जनवरी 1950 में पूरा देश लागू हो गया, उससे पहले नहीं हुआ था। तो संविधान सभा के काम के करने का तरीका जो था, यानी संविधान सभा के काम करने का तरीका वगैरह सब कुछ लिखा था। और संविधान के हर नियम को मतलब कि हफ्तों पर मतलब कि विवाद होता रहा, ताकि संविधान अच्छी तरह से बने। उसके बाद सार्वजनिक हित से नेताओं ने अपने फैसले, फ़ायदे और पार्टी के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। उन्होंने पूरे देश के बारे में, पूरे देश के नियम को सोच कर ही नियम बनाए थे, बिना किसी भेदभाव के। आदि देश के हर नागरिकों को, या अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे अनपढ़ हो चाहे पढ़ा लिखा हो, वोट देने का अधिकार हो। और पहली बार में ही दे दिया, जो उस समय पर बहुत बड़ा था। यानी पहली बार में जब हमारा देश, मैंने आपको 12th क्लास की चैप्टर का वीडियो भी डाला, तो उसमें सारी चीज़ें समझा रखी है। अगर आपको अपने चैप्टर को जानना है तो उसमें भी आप डीपली पढ़ने के लिए देख सकते हैं। तो दुनिया के संसाधनों के मतलब कि दुनिया के बारे में पूरी तरह से बातें लिखी गई थी। अब इसमें हमारा जो देश है, संविधान जो है ना, अलग अलग देशों से लिया गया था। तो अलग अलग देशों में कौन कौन से देश से क्या लिया था, सरकार चलाने का तरीका लिया गया था। अमेरिका से क्या लिया गया था, अमेरिका से हमारे जो मौलिक अधिकार है और उसके जो अदालत की शक्तियाँ, उसको लिया गया था। इसके बाद हमारा फ्रांस से स्वतंत्र समानता और को विचार को लिया गया था, ताकि मतलब किसी को बंधुत्व की तरह नहीं रखा जाए, ठीक है। उसके बाद हमारा आयरलैंड से क्या लिया गया था, आयरलैंड से हमारा नीति निर्देशक तत्व लिया गया था, जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो मैंने इन सब की वीडियो भी डाल रखी है कि समानता क्या है, स्वतंत्रता क्या है, तो आप उसको भी देख सकते हैं, ठीक है। और हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, व्हाट्सएप पे हमारी ग्रुप बना हुआ है,
अगर आपको उसमें हमारे चैनल में मतलब जुड़ना है तो आप मुझे एक बार कमेंट में यस लिख सकते हैं, और मैं आपको ऑनलाइन क्लासेस जो भी हमारी फ्री क्लासेस है उसका कोई पैसा नहीं लगेगा, और आपको फ्री क्लासेस नोट्स वगैरह सब हम अपने चैनल पर प्रोवाइड करा रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक जरूर भेजिए। और कोई भी डाउट हो तो आप मेरे कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर व्हाट्सएप में ग्रुप होने के लिए आप ग्रुप में आप होने के लिए आप मेरे चैनल में मेरे कमेंट में आप यस लिख लीजिए। मैं आपको लिंक भेज दूंगी ताकि आप जो फ्री क्लासेस है वो आप ले सकें और आपको फ़ायदा हो सके। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर भेजें ताकि उनकी भी मदद हो सके, ठीक है। अगर वीडियो में कोई भी चीज़ समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट में एक बार दोबारा पूछ सकते हो, ठीक है। बाय।